Okay, slow internet. Fine, that's great. Maybe I'm too fast for that. Okay, slow internet. Hmm. Okay, so here is the space. What we'll do, we'll like to first of all, let me try to open up the PDF. This is what I have already sent to all of you. ठीक है, ये वाली PDF को हम इसको Uh, खोलेंगे. Sir, can I ask a question? जी प्लीज पूछ सकते हैं, बोलिए. सर मैं जब SPSS को रन कर रही थी उसमें मैं वेरिएबल डालने की कोशिश करी थी हाँ. वेरिएबल वाले सेक्शन में। हम्म. तो उसमें ना मैं जब वेरिएबल कोई भी डाल रही हूँ तो वो जितने जितने भी मैं नंबर्स डाल रही हूँ ना वो उसमें आ रहा है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स आप एक्सीड कर रहे हैं। तो मैंने एक लेटर डाल के भी देखा वो उसमें वो तब भी यही शो कर रहा था, तो उसमें क्या आप इशू है एग्जाम्पल. सॉफ्टवेयर सी में? उसमें अब वो, उसमें जो इशू SPSS का है ना, तो उसके अंदर जो जो डेटा फाइल है उसकी जो आपने, जो उसकी हेडर फाइल है, हेडर फाइल के आपने नाम चेंज नहीं किया, बिकॉज आपने मैक्सिमम उसका जो आपके क्वेश्चन, जो आइटम्स की इंग्लिश है वो एग्जैक्टली वही लिखी हुई आ रही. ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग एन इशू कैरेक्टर्स की. ठीक है, अभी आपके सामने मैं डेटा फाइल कर रहा हूँ, बिकॉज अभी आपके सामने करूंगा, यू विल सी टू इट. और इसके ये वाली फाइल को मैं रन करूंगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा. अब उसके लिए फिर आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं. अब स्पेसिफिक फाइल अगर आप यहाँ पे होते, तो मैं आपको यहाँ पे भी मैं इसको कर सकता था. आप अपनी डेटा फाइल को मुझे भिजवा दें. ठीक है, डेटा फाइल को कैसे भिजवाएंगे, यू सेंड टू टीए, टीए पे जो है मैं यहाँ पे एक्सेस करके मैं डेटा फाइल को कॉल कर सकता, कॉल कर लूंगा, फिर आई हैव अ लुक एट इट कि वो डेटा फाइल का क्या इंटेग्रिटी सही है या नहीं है. तो दिस इज व्हाट आई कैन डू. अगर ये भी करना चाहते हैं तो कर ले, और ड्यूरिंग द क्लास भी कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले इसको पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद फिर देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. और हम ये वीकेंड के तौर पे भी, हम वीकेंड के ऊपर भी कर सकते हैं. तो अगेन योर चॉइस. आई थिंक मैं पहले क्लास पढ़ा लूँ, दैट विल बी मच बेटर. डू यू एग्री विद इट? यस सर। ओके ग्रेट. सो दिस इज द फाइल HSB data B. ठीक है, अभी if you don't ignore my research room, this is all like 2005 website which are, which have been very popular in that time among teachers and students, but not the global something, but there's something for Karachi students. Okay, the problem is we have the data, and the data is, and we want to find, like in the following assignment, we will see if math score can be predicted better from a combination of variables which are independent variables. There are several other variables such as motivation of the student, such as the grades in high school of that particular student, or such as the sorry this like maybe in high school mother's education, father's education, and there could be other, like maybe other scales also that could be used. So it totally depends on, there are several variables, these are the few variables. So this is what the prediction is, this is what we want to predict. The mass score could easily be predicted by using these variables. और इसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, and you can easily see this, and that is, okay, how well can we predict math achievement from a combination of seven variables? Motivation is the one variable, competence is the second one, pleasure scale is the third one, grades in high school is the fourth one, father's education is the fifth one, mother's education is sixth one, and seventh is the gender, and the eighth one is math achievement. So there are total eight variables. Math achievement is the dependent variable. और ये सब चीजों को हम रखेंगे. अब ये क्योंकि आपने वीडियो अगर देख ली है पहली वाली भी, तो बड़ी आसानी से आप इसे देख सकते हैं, और इसको यू कैन इजीली सी दैट. और हम इसको आगे अब आगे चलते हैं, और कोई भी नहीं, बाकी ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है, और दैट्स ओके, बट आई एम गोइंग टू फॉलो, जो सिर्फ आपके लिए काम की चीज है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो. सबसे पहले क्या करते हैं कि आप ना कोरिलेशन देखते हैं, और कोरिलेशन देखने के बाद आप ये चेक करते हैं कि कोई कोरिलेशन में आपस में वेरिएबल कोरिलेटेड है. अगर कोरिलेटेड है तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो कोरिलेशन होनी चाहिए. अगर वो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे कोरिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इशू है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, if the variable the highly correlated, for example correlated at the value of 0.50 or maybe 0.60 or above,
देन वन माइट डिसाइड टू कंबाइन, या तो उनको कंबाइन कर लेंगे, या इनटू अ कंपोजिट, दैट मीन दो वेरिएबल को मिला के एक वेरिएबल बना लेंगे, या फिर उस वेरिएबल को हम बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे और गायब कर देंगे और विल नॉट यूज इट इन आवर एनालिसिस, बिकॉज वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। बिकॉज रिग्रेशन के लिए, ये इस बात को याद रखिए, रिग्रेशन के लिए आप वेरिएबल्स का आपस में हाईली कोरिलेटेड होना इज नॉट अ गुड थिंग, विच इज नॉट अ डिजायर्ड थिंग फॉर एनी रिसर्चर, कि उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में हाईली कोरिलेटेड। तो इस चीज को चेक करने के लिए द इजीएस्ट सोल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इजी सोल्यूशन, फर्स्ट चेक करने का जो सोल्यूशन है, मतलब कोलिनियरिटी अगर ये इशू आ रहा है या आपस में कोलिनियरली कोरिलेटेड है, तो वो उसके उसको चेक करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन तो है ही, और सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या है कि टू कंबाइन द एग्रीगेट देम इनटू अ वन वेरिएबल और एलिमिनेट, या तो एलिमिनेट ही करते हैं उस वेरिएबल को। तो अब यहाँ पे मैं कोलिनियरिटी का इशू भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा आगे जाके, और सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिंपल तरीके से हम देखते हैं कि कहीं कोलिनियरिटी का इशू अगर चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं विजुअली। तो यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट को और लेके, लेकिन सबसे पहले मुझे डेटा फाइल को मैं करूंगा। I'll go over here, I'll go to let's say ओपन डेटा फाइल, ये मैं एक और शॉर्ट वे है तरीका, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इजिएस्ट वे इज फाइल, ओपन, एंड देन डेटा, और डेटा में आई गो टू दैट फोल्डर जहाँ मेरा वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे एच एस बी डेटा बी फाइल पड़ी हुई है, दिस इज द फाइल जो मेरे पास है, और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ। अब ये मेरे पास जो फाइल ओपन होके आ गई, और जब ये फाइल ओपन होके आ गई, तो अब ये दीज आर दी लाइक द वेरिएबल्स विच आर अवेलेबल फॉर मी टू एनालाइज। और मैं इसको फिर ज़्यादा मैं आपको बताया था कि आप वेरिएबल यूज से इसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या मतलब है और कहाँ पे ये सारी वेरिएबल्स के नाम दिए हैं। अब जो मिसको प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैं नाम मैंने चेक नहीं किया, वन ऑफ आवर कोलीग स्टूडेंट्स हैं, उनको जब भी आप आपके सामने डिस्कस किया, वो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, ये उन्होंने बहुत ज्यादा लंबे लंबे शायद दे दिए, मे बी आई एम नॉट श्योर, मैंने फाइल को देखा नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो उसको एडजस्ट कर लेंगे तो ठीक है। यहाँ पे तो लेबल में तो नंबर ना आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकते, और मे भी हो सकता है लेबल के अंदर जो है 256 कैरेक्टर से ज्यादा लंबे नाम दे दिए उन्होंने, और समथिंग लाइक दैट। मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है डेटा में, तो इसलिए मैं आपको उनकी फाइल पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सब आपको बता रहा हूँ। तो डेटा बेस देख लिया, अब हम यहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, और इंस्ट्रक्शंस में एनालाइज, कोरिलेट, बाय वेरिएट। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल एनालाइज, कोरिलेट, बाय वेरिएट, ये मैंने क्लिक किया, यहीं पे मैं रुक रहा हूँ, और उसके बाद वापस पीडीएफ की चलते हैं। और बुक में भी एक्चुअली यही दिखाया हुआ है, देखें आप मैट्रिक्स में, वो अगर उन्होंने करके दिखाया हुआ है तो फाइन, अगर नहीं दिखाया हुआ है तो उन्होंने नहीं दिखाया हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, और यहाँ पे अभी हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करना है, उन्होंने कहा है कि जी द बाइवेरिएट कोरिलेशन विंडो विल अपीयर, सिलेक्ट द वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इन वेरिएबल्स को सिलेक्ट करने में आप इसको पिक कर लें। अब आप देखिएगा कि वेरिएबल जो है ना, कौन से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप, अगर इफ यू आर फॉलोइंग मी, तो यू कैन सिलेक्ट, और उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल गिन लेते हैं, टोटल 8 होने चाहिए, इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। मोटिवेशनल स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल शामिल नहीं है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें शामिल है, तो दे आर 7 वेरिएबल्स। हम यहाँ पे आउटपुट में भी देख लेते हैं, लेकिन ये आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोरिलेशन को चेक कर रहे हैं कि आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे वापस अगेन एसपीएसएस में, और एसपीएसएस में आने के बाद देन विल पिक कि यहाँ पे वेरिएबल में कौन कौन से वैल्यू डालना है। इसमें फादर एजुकेशन मुझे डालना है, इसमें मदर एजुकेशन मुझे डालना है, इसमें जेंडर मुझे डालना है, और इसके अंदर ग्रेड्स एंड एचएस मुझे डालना है, और इसके अंदर मैथ अचीवमेंट जो है ये मुझे नहीं डालना बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसके बाद मैं नीचे आके मोटिवेशन स्केल मुझे डालना है, मुझे कॉम्पिटेंस स्केल डालना है, और मुझे प्लेजर स्केल जो है वो यहाँ पे आके मुझे इस पे डालना है। और ये मैंने इसको एंटर कर दिया, और काउंट कर लेते हैं 7 है या नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जैसा उन्होंने मेंशन किया था, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वही है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है
ऑप्शंस पे क्लिक करें, मिसिंग वैल्यूज वाले सेक्शन में एक्सक्लूड केस लिस्ट वाइज। फिलहाल अभी हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज का मतलब है तो जो केसेस वो लिस्ट वाइज जो है वो आराम से आप इनको दे सकते हैं और ये समझा सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आके ऑप्शन में आया, ऑप्शन में आके मैं एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज है, मैं इसको एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज पे क्लिक किया मैंने, एंड आई सिंपली कंटिन्यू, और मैं इसको कंटिन्यू प्रेस करूंगा और फिर आई गो बैक एंड ट्राई टू फॉलो के मेरे लिए और क्या कह रहे हैं वो सर के, क्लिक क्लिक कंटिन्यू एंड देन क्लिक ओके, और उसके बाद ये आउटपुट आ जाएगा और इस आउटपुट को पढ़ने का तरीका भी मैं बताता हूँ, और ये सिर्फ आपको चेक करने से। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे कंटिन्यू हमने कर दिया था, विल क्लिक ओके, देन विल क्लिक ओके, तो ये वाला टेबल आपके सामने आ जाएगा। जब ये वाला टेबल आएगा सामने तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, ये डायगोनल देख रहे हैं, डायगोनल के ये या तो ये ऊपर वाले ट्राइंगल को पढ़ें या ये नीचे वाले ट्राइंगल को पढ़ें, डायगोनल डायगोनल से हट के जो वन वन आ रहा है या ब्लैक है वट, तो ये वाले ये आपने डायगोनल को पढ़ना है। अब इसके अंदर आपने ये चेक करना है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बहुत हाई है, 0.5 और 0.6 के करीब करीब है, जो आपको प्रॉब्लम वो वाले वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये अभी हमने यहाँ पे देखा कि if the variable the highly correlated 0.6 or above, then it will actually give us the problem, और वो प्रॉब्लम जो है हाईली कोरिलेटेड, अब वो वाले वेरिएबल को आइडेंटिफाई फिलहाल करना हमारा मकसद है। इसी तरह से जब इसके आउटपुट को देखेंगे तो आउटपुट में देखें, ये वाला जो हैंडआउट मैंने दिया है आपको, इस हैंडआउट के अंदर यहाँ बताया हुआ है कि 0.517 और 0.649, ये देखें दो उन्होंने आइडेंटिफाई करके दिए हैं, और जिसमें इसका मतलब है कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी बिटवीन दीज टू, यानी एक कॉम्पिटेंस scale is little on the higher collinearity with other variables, और उसके बाद या मदर्स एजुकेशन इज वेरी हाईली कोरिलेटेड विद ऑल अदर वेरिएबल, जिसके अंदर फादर एजुकेशन और मदर एजुकेशन वो आपस में बहुत ज्यादा, यानी इनकी कोलिनियरिटी ज्यादा है, इन दोनों की भी है। ये और मिसाल के तौर पे ये दोनों कोरिलेटेड हैं, इसी से आइडेंटिफाई हुआ। अब हम इधर अगर देख लें इस फोर में, सॉरी, तो इधर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट मी लुक एट इट, 0.649 मदर एजुकेशन यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो वहां पे तो मैंने सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल चेंज किया है वो उसको इनपुट करने में, तो इसलिए परेशान नहीं होगा। ठीक है, इनपुट करने का मतलब क्या है, वो जो मैंने यहाँ पे जो ये वाला सीक्वेंस ऑफ एजुकेट ये है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है, और तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो ये सीक्वेंस मैंने पहले कौन सा वेरिएबल लिया, दूसरा कौन सा लिया और तीसरा कौन सा लिया और समथिंग लाइक दैट, तो इसकी वजह से कोई इसका इशू नहीं है, आप इसमें परेशान ना हो। तो अब यहाँ पे 0.649 इज वन हाई कोलिनियरिटी, मदर्स एजुकेशन इज कोलिनियरिटी इशू है इस वेरिएबल में, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद फादर एजू ये देखिए, आप फादर एजुकेशन एंड मदर्स एजुकेशन आपस में ये हाईली कोरिलेटेड है। ये वाली वैल्यू को मैं डबल क्लिक करके आपको, हाँ हाँ, मैं ये वाली वैल्यू को मैं डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि ये फादर्स एजुकेशन और ये मदर्स एजुकेशन, मैंने डबल क्लिक किया और ये एक्चुअली ये आ गया। और कोई वैल्यू है नहीं, और कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है जो वहां पे इसको डबल क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, ओके। तो ये वैल्यूज है, ओके। मदर्स एजुकेशन अगेन फादर्स एजुकेशन के साथ इस तरह से यहाँ पे ये भी है, वो एक ही बात है, क्योंकि या तो अपर ट्राइंगल को मैं पढ़ूंगा या मैं लोअर ट्राइंगल को पढ़ूंगा, दोनों में से कोई एक चीज पढ़ सकता हूँ, ओके। देन आई सी कि कोई और हाई वैल्यू है, 246, नो दिस इज ओके, 0.872, ओके, इट माइट हैव एन इशू, लेकिन ग्रेड्स और मोटिवेशन स्केल ये दोनों आपस में हाईली कोरिलेटेड है, फाइन। लेकिन इनका हाई ज्यादा होना, लेकिन ठीक है, ये भी हाईली कोरिलेटेड है, इसको नोट करके रख लेते हैं, अगर हम इसको नहीं भी डिलीट करते हैं, लेकिन अभी इसको नोट करके रख लेते हैं। और कोई हाईली कोरिलेटेड है, यस दिस इज ऑल्सो हाईली कोरिलेटेड, जो ऑलरेडी मोटिवेशनल स्केल और कॉम्पिटेंस स्केल आपस में बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है। इसी तरह से मोटिवेशनल स्केल और जो है वो ग्रेड्स एंड एचएस जो है दिस ऑल्सो वेरी हाईली कोरिलेटेड, फाइन। और कोई है हमारे पास, 0.413 इज नॉट अ गुड कंसर्न, फाइन। और हमारे पास कोई नहीं, 0.869 है, 0.8, नो सॉरी सॉरी, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू, आई एम रियली सॉरी,
सो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट वैल्यू को मैं देख रहा था, मुझे ये वाली वैल्यू देखनी चाहिए थी मोटिवेशन। इसको मैं अलहदा भी कर सकता हूँ, और यहाँ से अगर सिर्फ मुझे सिग्निफिकेंट वैल्यू नजर ना आए, लेकिन मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू नजर आए, तो आई कैन डू दैट। लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। सर ये 0.872 ये मोटिवेशन स्केल और ग्रेड एच एस हाईली कोरिलेटेड नहीं है। आई शुड हैव लुक्ड एट दिस फिगर, पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू को। ओके। और अगर पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू को ही अगर मैंने देखना है, तो मैं इसको एक और काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ये वाली स्टैटिस्टिक्स को मैंने वहाँ क्लिक किया और मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले जा सकता हूँ। तो ये सिर्फ मेरे पास एक कोरिलेशन की वैल्यूज आ गई। ये अब और मेरे लिए देखना आसान हो गया कि कौन कौन सी वैल्यूज है। ओके, दिस इज वन विथ हाईली कोरिलेटेड। बाकी ये भी कोई इतना कंसर्न नहीं है इसका, क्योंकि लेस देन 0.5 है। और बाकी और कौन सा है, ये वाला हाईली कोरिलेटेड है। तो दैट मीन ये दो वेरिएबल है, और इसी तरह से आउटपुट के अंदर भी यहाँ पे ये दिया हुआ है। हमने इसको डिफरेंट वेरिएबल का वो रखा था, लेकिन एटलीस्ट ये इस तरह हम यहाँ पढ़ सकते हैं। ओके। अब पढ़ने के बाद एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे आके, सर ये अभी कोरिलेट, आपने जी आई एम सॉरी, पि- सर आपकी आपने आवाज। पियर्सन कोरिलेशन वाला क्या किया है वो अच्छा देखें, ये समझ नहीं आई। एसपीएसएस के, आपको पढ़ना आ गया, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें। मेरी एसपीएसएस की जो उसकी एनालिसिस है उस पे अभी वो, सॉरी, एसपीएसएस के एनालिसिस पे ध्यान दें, वो कैसे मैंने किया है उसको फिक्र ना करें। क्योंकि अभी एसपीएसएस तो नहीं, मैं ट्यूटोरियल एसपीएसएस का तो नहीं सिखा रहा हूँ ना, मुझे ऑलरेडी बता दिया। चले मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें। मैं यहाँ किया और उसको गौर से देखें, आप आउटपुट में देखें। मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे ये वाली विंडो खुल गई। ये देखें आप इसको, पिवट कंट्रोल में मैं आया, और ओरिजिनल इस हालत में था। मैं यहाँ से इसको मैंने मूव किया। ये सिर्फ आपके डिस्प्ले के लिए है, ताकि आप इसे देख लें। इसका एनालिसिस सीखने से कोई ताल्लुक नहीं। ये ओरिजिनल टेबल था जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी कि ये मैं इसको ये चीज पढ़ रहा था और वो वहां पे था। अब मैं इसको इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, लेट से। मैंने इसको फिर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद वो वाला टेबल आ गया। मैं यहाँ पे पिवट के अंदर आऊंगा, और पिवट में मुझे पता है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में स्टैटिस्टिक्स है। मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले जाऊंगा, ठीक है। मैं इसको, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए और बाकी वो टेबल छोटा हो जाए और कोई चीजें रूम हो जाए। अब मैंने ये कर लिया, और ये करके यहाँ से मैंने इसको यूं किया हो, तो ये अब आपके लिए छोटा टेबल हो गया, इसको पढ़ना आसान, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई कमाल नहीं किया। असल चीज तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये पढ़ना है कि ये वाली कोरिलेशन ज्यादा है और ये वाली कोरिलेशन ज्यादा है, या कोई और कोरिलेशन है या नहीं है ज्यादा, दैट्स इट। सो मैं अपर ट्राइंगल को पढ़ रहा हूँ, मैं लोअर ट्राइंगल को नहीं पढ़ा है। आप चाहें तो लोअर ट्राइंगल को पढ़ सकते हैं। लोअर ट्राइंगल को पढ़ेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, और मे बी समवेयर ओवर हियर, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दो हैं, या कोई और अगर आपको एग्जाम्पल है तो उसके अंदर से आप देख सकते हैं। और अभी हम एग्जाम्पल आज करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज अनदर वे। अब पारल, अब हम आगे चलते हैं। उन्होंने बताया कि फाइंड द मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स इंडिकेट्स लार्ज कोरिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड कॉम्पिटेंस स्केल में लार्ज मोटिवेशन, और फादर्स और मदर एजुकेशन में भी लार्ज कोरिलेशन है। कैसे? ये देखिए, मैं फिर दोबारा वहां पे जा रहा हूँ, और देखें लिखा हुआ उसने लिखा है कि फादर्स एजुकेशन और मदर्स एजुकेशन और फादर्स एजुकेशन का दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पे है, ये लार्ज कोरिलेशन है। इसी तरह से मोटिवेशनल स्केल और, सॉरी, कॉम्पिटेंस स्केल का और मोटिवेशन स्केल का, मैं नीचे वाले ट्राइंगल से पढ़ रहा हूँ, तो ये वाला जो लार्ज मोटिवेशन है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे उन्होंने इसने एक्सप्लेन की। ये है। अब टू डील विद दैट प्रॉब्लम वी वुड यूजुअली, हम क्या करते हैं, यानी ये रिसर्चर क्या करते हैं, इनको उनको कंबाइन, या तो एग्रीगेट कर देते हैं कंबाइन, या फिर उसको रिमूव भी कर देते हैं कि किस तरह से होगा। अभी हम उसको ना रिमूव कर रहे हैं, ना हम उसको डिलीट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है। और फिर हम आगे जाके जब इसका सही एनालिसिस करेंगे, तो और स्टैटिस्टिकली देखेंगे कि क्या कोरिलेटेड है या नहीं है, उसको कंफर्म करेंगे, मजीद कंफर्म करेंगे कि क्या ये कोरिलेटेड है या नहीं है। अब हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन, और मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। और फिर रिग्रेशन की विंडो आएगी, और वो कैसी विंडो होगी, और वो इस तरह की विंडो होगी, और उसके अंदर से अपने वेरिएबल को हम ऐड करेंगे, और जैसा वो इंस्ट्रक्ट करेगा मैं वैसा ही ऐड कर रहा हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, विच इज समथिंग बियॉन्ड, जो मैं चुपके से कर रहा हूँ और आपको ना, तो मैं आई एम जस्ट फॉलोइंग इट, ठीक है। मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद अगेन मुझे एनालाइज में जाना है।
I'll go to analyze, I'll go to regression, and I'll go to linear. अब मैं लीनियर पे आ गया। सबसे पहले वो मुझे क्या बता रहा है? वो मुझे ये बता रहा है कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल में मैथ अचीवमेंट को आप डिपेंडेंट वेरिएबल में डाल दीजिए। ओके, आई कम ओवर हियर एंड आई मैथ अचीवमेंट कहाँ है, मैं ये देख लूंगा। मैथ अचीवमेंट ये रहा, ठीक है। मैथ अचीवमेंट में आके मैं इसको डिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने डाल दिया। फाइन, आई कम ओवर अगेन एंड लुक एट इट कि मोटिवेशनल स्केल, कॉम्पिटेंस स्केल और प्लेजर स्केल को भी मुझे डालना है। फाइन, इसको पहले तीन तीन करके डाल देते हैं। इस तरह करते हैं, वापस इधर आते हैं और मैं इधर आया और यहाँ आके सब मोटिवेशन स्केल मुझे पता है आखिर में लिखा हुआ है। मोटिवेशन स्केल आई प्लेस इट, कॉम्पिटेंस स्केल आई प्लेस इट, और प्लेजर स्केल मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। अगेन आई कम गो बैक, तो मैं देख लूँ और क्या क्या रह गया मुझे डालने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद है ग्रेड्स इन हाई स्कूल, और फिर फादर्स एजुकेशन और मदर एजुकेशन। ओके, तो अब वापस इधर आया और देखा कि ग्रेड इन हाई स्कूल कहाँ है। हालांकि वो आप फादर एजुकेशन मदर एजुकेशन है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट सीक्वेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ग्रेड इन हायर एजुकेशन ये रहा, और मैंने इसको सीक्वेंस में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, फिर फादर एजुकेशन और मदर एजुकेशन, मैंने फादर एजुकेशन को भी ऐड कर दिया और मदर एजुकेशन को भी ऐड कर दिया। और सबसे आखिर में एक रह गया एंड दैट इज जेंडर, और जेंडर को हम आखिर में ऐड कर लेते हैं। ये इतना आसान है, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर को भी मैंने ऐड कर लिया। फाइन, अब ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए 7, और ये मिला के 8 हो गए। हम काउंट भी कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू, बट अगेन आई फॉलो। और यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है मुझे? अब वो ये कह रहा है कि अंडर मेथड बी श्योर दैट एंटर इज सिलेक्टेड। ठीक है, वो सिर्फ हमें ये वार्न कर रहा है कि ये मेथड में बी श्योर के एंटर सिलेक्टेड है, वरना आमतौर पे स्टेप वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन एंटर मेथड सिलेक्टेड हो। और ये लिखा हुआ भी आता है आउटपुट में, देखिए एंटर मेथड सिलेक्ट हो। एंटर मेथड का मतलब है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब है ऑल वेरिएबल्स टेकन टुगेदर इन द एनालिसिस एज इट इज। वो सारा का सारा जो है वो वेरिएबल एनालिसिस में एक साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, साइमल्टेनियस लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है? साइमल्टेनियस लफ्ज मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको दूसरा नाम इसका साइमल्टेनियस है। लुक एट दिस, इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले यहाँ पे एंटर मेथड इज एक्चुअली अनदर ऑल्टरनेटिव नेम इज साइमल्टेनियस मेथड, जो कि बहुत सारी बुक्स में इस्तेमाल होता है। एसपीएसएस की लैंग्वेज, एसपीएसएस के लिए ये इस्तेमाल होता है। फाइन, तो व्हाट वी कैन डू अगेन, गो बैक यहाँ पे आके और यहाँ पे एंटर सिलेक्ट किया, और फिर के बाद और देखते हैं इंस्ट्रक्शन हमें क्या क्या है। वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें और फिर एस्टिमेट्स के अंदर एस्टिमेट पे क्लिक करें, और कहा वो रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर चलें। चलते हैं इधर, यहाँ पे आके तो उसने उन्होंने हमें बताया कि स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें। स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करने के बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट पे एस्टिमेट्स पे क्लिक करें, जो ऑलरेडी हुआ हुआ है सिलेक्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि क्लिक ऑन मॉडल फिट। मॉडल फिट में डिस्क्रिप्टिव्स और कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो मॉडल फिट तो सिलेक्टेड है, डिस्क्रिप्टिव तो उसमें कहाँ सिलेक्ट कर लें, और कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स पे सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट, अब ये मल्टीपल रिग्रेशन करने का तरीका है। ये इसमें आप कोलिनियरिटी को भी चेक कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले बायवेरिएट कोरिलेशन करके बताया, उससे भी चेक कर सकते हैं, और इस तरह भी आप उससे चेक कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर वीडियो अगर खत्म हो जाए, सॉरी मेरी ट्रांसमिशन खत्म हो जाए, तो मैं दोबारा से आप लॉग इन करके आ सकते हैं। फाइन, ओके, यहाँ पे रहने के बाद व्हाट आई कैन डू इज, तो कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स, और फिर ये करने के बाद नाउ वो हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं? वो हमें एडवाइस कर, ये इसकी एक पुरानी सी पिक्चर वट एवर है, प्लीज डोंट माइंड इट, लेकिन एक्चुअली इट वर्क्स। ये बताती है आपको कि आपको चूज क्या करना है, और क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये सिर्फ आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाउ यू शुड गो फॉर द रिग्रेशन एनालिसिस आप इस तरह कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके। अब ये क्लिक ऑन ओके कर लिया। क्लिक ऑन ओके जब किया तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई, और सबसे पहले अब इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। जो यहाँ पे उन्होंने आउटपुट हमें पढ़ने का तरीका बताया, और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आप ये वाला एन वाला देखिए, और एन का मतलब है 69, बिकॉज 6 पार्टिसिपेंट्स हैव सम मिसिंग डेटा। क्योंकि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 73 के करीब हैं,
नो नो मोर देन 73, बिकॉज 69 और +6 अगर ऐड करेंगे तो दैट विल बी 75 का डेटा है, 75 का। और जिसके अंदर से 6 एब्सेंट है, 6 सॉरी एब्सेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ, मेरे दिमाग में आप लोग थे क्लास के अंदर, आप लोग सारे एब्सेंट है तो इसलिए मेरे दिमाग में आता है एब्सेंट है। सिर्फ 6 हैव द मिसिंग वैल्यूज, और मिसिंग वैल्यूज के हिसाब से जो है वो मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग, उनकी कोई डेटा मिसिंग है, तो लिहाजा वो इसने ऑटोमेटिकली वो वाले लोग पिक किए जो एक्चुअली 69 है। और ये कैसे वो वाले लोग पिक किए 69 है, अगर आपको याद हो कि हमने वो वाला पिक किया था कि इसको एक्सक्लूड करे, अगर मिसिंग वैल्यू था तो एक्सक्लूड करे, लिस्ट वाइज जो है वो लिस्ट वाइज को एक्सक्लूड कर दिया, जो कि सिलेक्टेड था ऑलरेडी, पहले से हमने लिया हुआ था। ठीक है, और वो कहाँ से लिया हुआ था, वो अगेन बाय वेरिएट वाले, अगर आप याद रखें तो बाय वेरिएट वाले कोरिलेशन में जाके यहाँ पे ऑप्शन में जाके हमने ये एक्सक्लूड केस लिस्ट वाइज किया हुआ था ना, तो इस वजह से वो वहां से हमने वो काम किया हुआ था। ठीक है, वही बायवेरिएट कहाँ से आया, ये एनालाइज कोरिलेट और बायवेरिएट था जो हमने पहले किया हुआ था। फाइन, अब मैं वापस इधर आ रहा हूँ और इसको पढ़ने का फिर और तरीका और देख लेते हैं। 69 ये मिसिंग है। अब इस वाले नीचे वाले टेबल को हम पढ़ते हैं, जो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैं, हमने इसको पढ़ना है। और वो एक कोरिलेशन विद मैथ अचीवमेंट, ये मैथ अचीवमेंट फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जितने वेरिएबल है उन सब की कोरिलेशन विद मैथ अचीवमेंट। अब यहाँ पे हम कोलिनियरिटी नहीं चेक कर रहे, क्योंकि कोरिलेशन ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये सारे वेरिएबल अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसको या नहीं। एक दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट, दिस इज अनदर एंगल ऑफ लुकिंग एट द सेम डेटा, जो सेम एनालिसिस, जो एक डिफरेंट तरीके से इस टेबल से हम ये वाला चीज भी देख सकते हैं। फाइन, I'll come to the correlation। अब ये वाले पार्ट में देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो वो हमें बता रहे हैं वो एक्चुअली जो हमें बता रहे हैं वो यहाँ से ये वाले हिस्से को बता रहे हैं कि आप ये देख लें। ठीक है, ये वाले हिस्से को बता रहे हैं कि ये मैथ अचीवमेंट के साथ ये सारे वेरिएबल, ये वाले सारे सॉरी आई एम सॉरी, और ये वाले सारे वेरिएबल जो है वो दूसरे के साथ सिलेक्टेड है, ये वो एक्चुअली बता रहे हैं और गाइड कर रहे हैं हमें यहाँ पे। और उसको उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और फिर वापस इधर आते हैं और उसको देखें। प्लस उन्होंने ये बताया कि दिस इज अ रिपीट ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो पहले वाला कोरिलेशन मैट्रिक्स था ये उसका रिपीट है। बिकॉज लेकिन इस मरतबा अगर डिफरेंट तरीके से अगर आप गौर से देखें तो डायगोनल पे 1 1 ही है, और इंडिकेटिंग हाई कोरिलेशन भी इधर इसी वाले एक टेबल से, यानी अलग अगर टेबल का एनालिसिस नहीं भी निकालें तो इस टेबल से तभी आप देख सकते हैं कि वेट, आप इस टेबल से फिर भी देख सकते हैं कि ये कोरिलेशन जो है वो भी हाई है। देखें यहाँ पे 0.517 ही है, और कॉम्पिटेंस स्केल और मोटिवेशन स्केल में था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरा वाला 269 भी, वो 69 वाला भी मिल जाएगा कि वो हाई कोरिलेटेड कहता फादर्स एजुकेशन और मदर एजुकेशन, और वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में किस तरह से, ये रहा 649, ये भी आपको मिल गया। तो ये एग्जैक्टली ये उसी तरह का टेबल है, पर इसके अंदर सिर्फ मैथ अचीवमेंट वाला जो है डिपेंडेंट वेरिएबल शामिल है, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा है कि ये वाला सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है या नहीं है। और यहाँ की वैल्यूज में देख के आप बता सकते हैं कि प्लेजर स्केल और मैथ अचीवमेंट जो है वो कोरिलेटेड नहीं, सिग्निफिकेंटली रिलेटेड नहीं है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, लेकिन ग्रेड इन हाई स्कूल is a good predictor for the math achievement score because it is significantly related with the math achievement, ये वाला, क्योंकि लेस देन 0.05 से रिजल्ट है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग। अब ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी मैं बताता हूँ, और ये सब चीजें कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं आप इसे देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको पढ़ने का तरीका बता, और देखें ये सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ कोरिलेटेड मैथ विद, ये वाली जो इनका सिग्निफिकेंस लेवल है कि वेदर इट इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड और इट इज नॉट रिलेटेड विद, उसके रिजल्ट के साथ ये रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड। फाइन, अब यहाँ पे एक इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि मेथड कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, एंटर मेथड है, और ये वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके आउटपुट को हम एसपीएसएस से देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके आ रहा हूँ और ये देखें वही स्केल है, और वहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है एंटर मेथड, और ये सारे के सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मॉडल समरी है। मॉडल समरी में क्या पढ़ने के लायक होता है, जिस तरह मैंने कल एक्सप्लेन किया, और हम इसे दोबारा भी देख लेते हैं। और मॉडल समरी के अंदर पढ़ने के लायक होता है कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू देखते हैं या आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, लेकिन ऑलवेज रिसर्च में रिपोर्ट करते हैं वो एडजस्टेड आर स्क्वायर को रिपोर्ट करते हैं।
और इसका मतलब क्या होता है कि ये हाउ मच वेरिएंस कैन बी प्रेडिक्टेड ऑफ कैन बी प्रिडिक्टेड ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे लफ्जों में कितनी चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में लेकर आ सकते हैं। चेंजेस का मतलब उनकी वजह से रिजल्ट चेंज हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है, कम हो सकता है, वट एवर जो भी है। तो वो 36.2% या इन अदर वर्ड 36% वेरिएंस जो है आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही 36.360 है, वहां पे 2 था, वो मैथ की कैलकुलेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। दैट इज नॉट एन इशू। और ये यहाँ पे आराम से 0.360 जो है वो आप उसे कह सकते हैं। अब ना ये इस वाले टेबल को पढ़ने का तरीका भी आपने देख लिया, लिखने का तरीका भी रहता है, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपने सिर्फ पढ़ना है और उसको देख के, और यू कैन फर्दर राइट इट डाउन। इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ने की, दैट्स इट। इसके बाद ओवरऑल, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि ओवरऑल मॉडल को आप क्या कमेंट करते हैं, तो इसमें सिर्फ इस वाले अनोवा टेबल में आप सिग वैल्यू को देखेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या ये पी वैल्यू जो है, सिग वैल्यू इज इक्वल टू पी वैल्यू, क्या ये 0.0 उससे कम है, 0.05 से। अगर ये कम है तो दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स, विच वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स, ये वाले, या सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो हमने लिए हैं, कैन सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? और ये वेरिएबल सारे के सारे वो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट को छोड़कर ये सारे वेरिएबल ये जो है, इवन कांस्टेंट भी ऑल्सो द फैक्ट ऑल्सो कैन कम इनटू द इक्वेशन ऑल्सो। तो वो इक्वेशन में कांस्टेंट भी ऐड होता है, जो एम एक्स प्लस सी होता है या ए प्लस बी एक्स होता है। तो उसमें ए जो है वो कांस्टेंट होता है, जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर सी इज ए कांस्टेंट, जो भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसमें जो कांस्टेंट है और प्लस बाकी दूसरी चीजें होती है। सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सारे वेरिएबल जो है वो 0.05। अब यहाँ से रिजल्ट भी देख लेते हैं। और रिजल्ट के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो सारा जो है वो यहाँ पे 0.05 यहाँ पे यही बताया हुआ। इसके अंदर एफ की वैल्यू क्या है डजेंट मैटर, बट ये है, और सारे सारे वेरिएबल हमारे प्रेडिक्टर जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आसानी से आप देख भी सकते हैं। फाइन, यहाँ पे बात हो गई। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि हाउ टू रीड इट। कैन यू लिसन? आई एम सॉरी, वी हैव बीन आउट। Yes, sir. Now you're audible. या अब बिल्कुल सही है, पहले वाला आई डोंट नो, तो रिकॉर्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट्स वंडरफुल। सो आई विल कंटिन्यू अगेन। सो इफ आई, अब उसके बाद नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, तो ये कोफिशिएंट वाला टेबल है जो मैं यहाँ आ रहा हूँ पहले आउटपुट में। और कोफिशिएंट वाले टेबल के अंदर से अब हम इंडिविजुअल जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनको चेक करेंगे कि ये वाले वेरिएबल क्या सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है या नहीं है। वो पहले हमने कोरिलेशन चेक की थी, ठीक है, और उस कोरिलेशन से भी कोरिलेशन की सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ रिग्रेशन के मॉडल के हिसाब से चेक करेंगे कि ये सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है या नहीं है। और ये कैसे चेक करेंगे कि मोटिवेशन स्केल क्या अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर पाएगा मैथ अचीवमेंट को। तो यहाँ पे वैल्यू